welcome back to the race. So hello, namaste, assalamualaikum, sasrikal, kemcho, kasakai, keroala, kemanacho, and welcome to Bigg Boss 14 Weekend Kawar. Powered by Dabur Amla, Aloe Vera Hair Oil, Beauty Partner Lotus White Glow. अगले हफ्ते है इस सीजन का ग्रैंड फिनाले, यानी कि 21 फरवरी को, बिकॉज ऑफ विच ये है आखिरी वीकेंड का वार। घर के अंदर बचे हैं 6 सदस्य जो अपना पूरा जोर एंड टैलेंट दाव पर लगाएंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि आने वाले संडे को वो यहाँ आकर ट्रॉफी जीत पाए। लेकिन उनका यहाँ पर आना होगा नेक्स्ट संडे। फिलहाल इस संडे यानी कि आज मैं जाता हूँ यहीं से घर के अंदर। निकी सर आगे। अरे वाह, हेलो सर। हाय सर। वाह 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 वाह, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीबॉडी। रुबीना जी सर। आपका वैलेंटाइन घर में नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। नहीं सर। हाँ हाँ, करेक्ट। और वो भी बहुत खुश है बाहर बैंकॉक में। सर खुश रहे, सर खुश रहे। अब उनको मिला तो है, लेकिन उनको बहुत जल्द पता चलेगा कि लड़का है या लड़की है। या दोनों। हे भगवान। लेकिन जैस्मिन, यस सर। आप कितनी लकी हो यार। यस। हाँ, अपने वैलेंटाइन दोस्त के साथ हो यहाँ पर। मेरे पास 2 वैलेंटाइन है, आप भी मेरे वैलेंटाइन। अच्छा। वाह, I'm the luckiest. तो आज के दिन हर कोई बड़ा रोमांटिक हो जाता है, एंड म्यूजिक विल बी अपार्ट फ्रॉम मी। तो हम भी यहाँ पर कुछ रोमांटिक म्यूजिकल करें जी। बिल्कुल। बिंदुपा जी, इजाजत है? डार्लिंग, whatever you say, you're the boss. ओके, चलिए। चलो, मेरे हिसाब से तो इस 400 साल के इतिहास में बिग बॉस के कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस घर के अंदर 3 सिंगर मौजूद हैं। First time. बिल्कुल। तो एक हो जाए म्यूजिकल रोमांटिक परफॉर्मेंस टाइप्स। राहुल, जान एंड तोशी, और ऑडियंस इसके हम नहीं है दोषी। Come on, guys. Good luck. Superb. ऑलराइट सर, ये मेरा जो गाना मैं गाने वाला हूँ आपके सामने, दैट्स कॉल्ड याद तेरी, एंड ये मैं मेरी वैलेंटाइन दिशा के लिए गा रहा हूँ। दिशा आप देख रही हो ना ये, आई होप। हाँ, लेट्स गो फॉर इट। तू छड़ गई मैनू, मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तू छड़ गई मैनू, मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तेनू की पता किन्ना मरदा रहा, किन्ना जिंदा रहा, याद तेरी आंदी रही, मैं सारी रात पींदा रहा, ओ याद तेरी आंदी रही, मैं सारी रात पींदा रहा। तेरे हत्थां विच मेहंदी, मेरे हत्थां च शराब, तेनू मिल गया कोई मेरी जिंदड़ी खराब है। तेनू की पता किन्ना मरदा रहा, किन्ना जिंदा रहा, दिशा याद तेरी आंदी रही, मैं सारी रात पींदा रहा, मैं सारी रात पींदा रहा। बहुत अच्छा यार। थैंक यू सर। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अप्रिशिएट ही नहीं करती यार ये। बट सर, अच्छा कि वो नहीं आई यहाँ पे, एक्चुअली मतलब एज अ सपोर्ट, बट अगर हो सके तो उसे कहिएगा कि आए आधे घंटे के लिए अगर मिलके जाती तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या सर, उससे कहिए आधे घंटे के लिए अगर आके मिल सकती तो बहुत खुशी होगी मुझे। अरे यार, I'm fine. राहुल, आशिक। राहुल, जब तुम बाहर गए थे क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? जब मैंने यहीं से निकल कर एक कॉल किया था तो मैंने कहा था
बेबी मैं बाहर आ गया तो शी इज लाइक क्यों क्या, शी इज लाइक आई वांटेड यू टू विन। मैंने कहा बेबी आई हैड अ वीक मोमेंट, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरे से गलती हो गई। मतलब उस टाइम पे तो ये नहीं रियलाइज होता कि गलती हो गई, उस टाइम पे मैंने कहा आई एम आउट। तो सर बस इतनी बात हुई थी एंड बहुत खुश थी वो एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि मैंने उसको उसके बर्थडे के दिन प्रपोज किया एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। एंड उसने यहाँ पे भी सर जो इस सपोर्ट के चलते एक हफ्ते आने का जो डिसीजन उसने मना किया, आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। बट उसके अलावा अगर वो मुझे सुन रही है तो प्लीज उसको कहिएगा कि आधे घंटे मुझे सर आके मिल के जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। एक हफ्ते बाद खुद मिल लेना। सर वो तो है ही, बट सर एक होती है ना सर उम्मीद, तो इसलिए बाकी तो है ही सर, एक हफ्ते बाद तो मिलूंगा ही। राहुल, सम पीपल वांट टू कीप देयर लाइव्स प्राइवेट। जी सर। और आपने ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोलकर आपने पब्लिक कर लिया। सो पीपल जस्ट एनीवे व्हेन यू कम आउट यू सॉर्ट इट आउट। सर मैं समझा नहीं, सॉरी। ये क्यों नहीं आना चाहती थी? आई स्पोक टू अमित। जी So you sort it out when you come out. तो बाकी के नहीं गाएंगे? गाएंगे ना हाँ तो हाँ। वेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत मुबारक वैलेंटाइंस डे के लिए। और आई एम ऑल्सो सिंगिंग वन ऑफ माई सॉन्ग फॉर माई वाइफ आमना। पिया इन नैनन में तोहे पलक डांप रख लूं, पिया इन नैनों में तोहे पलक डांप रख लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखण दूं। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके लिए हूँ मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। बहुत खूब, थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह अब जान की फट रही है गाने की। बहुत अच्छा गाना जान है। अलग ही टैलेंटेड है। सभी के लिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दिस इज टू एवरीवन हु इज इन लव। हाउ स्वीट।
हाँ कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अगला गाना जो मैं गा रहा हूँ सर, इट इज कंपोज बाय आवर वेरी ओन तोशी सावरे। थैंक यू। स्टार्ट क्लैपिंग एवरीवन। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी अज़ा, जीना मेरा है हुण है तेरा, की मैं करा तू कर तेनू समझा के। ना तेरे बिना लगदा जी, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदर्द। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है, बहुत अच्छे। John, I want to say something to you. जी सर। John, when you came in, you were just a boy, and just under 4 months, you've grown up into being a man. Thank you
so much, sir. I just saw the change in you just now. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Don't you guys agree? Yes. सडनली एक जान के अंदर एक मैच्योरिटी, एक Yes. आदमी दिख रहा है उसके अंदर, एक ठहराव आ गया. It just become a strong Yes. personality right now. I just saw it, just noticed in your face. जान, Thank मुबारक हो. Thank you, sir. Thank you once again. देवलीना, कि इन लोगों ने इतना बुरा गाया कि अब रो दी. नहीं सर, बहुत अच्छा गाया. सोनू को इसमें एंजल का कौन सा फेवरेट गाना था? एंजल नहीं, मैं अपने सोनू को मिस कर रही हूँ. इसको? हाँ. सोना अब सोनू कुत्तिया या कुत्ता है? इंसान है सर. हाँ? इंसान है, मेरा वैलेंटाइन है. मेरा कोई- बॉयफ्रेंड है सर. अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड है? अच्छा, कुत्ता है. एंजल डॉग है और मेरा बॉयफ्रेंड इंसान है. अच्छा अच्छा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, एंजल है या एंजल? हाँ. ओके, तो उसके लिए गाना गा दो, चलो. ये बहुत अच्छा गाती, बहुत अच्छा गाती भाई. लग जा गले गाती हूँ. ठीक है. रा 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 रा. शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. करेक्ट बोली. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो. शायद फिर इस जन्म शायद क्यों कंफर्म? मुलाकात हो न हो. लग जा गले से शायद नहीं, कंफर्म है. हमको मिली है आज ये. हमको मिली है आज. कंफर्म. नसीब से. लेकिन बहुत अच्छे गाए आप सब. तो वैलेंटाइन का माहौल पूरा सेट हो चुका है यहाँ पर. बिंदु, हाँ भाई. बाजी आप बताइए कि वैलेंटाइंस डे पर हाँ. सबसे ज्यादा डिमांड में क्या होता है? फ्लावर्स, रोजेस. रोजेस. तो वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे को गुलाब देकर जी. सब अपनी सेटिंग करा लेते हैं ठीक है. और अपने प्यार का फर्जी इजहार भी करते हैं. आज बिग बॉस के घर में भी गुलाब दिए जाएंगे. राहुल, जाइए प्लीज, अली को लेकर जाइए और स्टोर रूम में जो गुलाब के फूल रखे हैं वो ले आइए. हैं? और मार. अरे काले फूल. कैसे गुलाब है भाई ये? इसमें क्या उठाना है दोनों को? वही मैं समझ. ये तो कोई तू ऐसा वो बातों पे ज्यादा गौर मत करना. कौन सी? जो भी उन्होंने बोला. भाई नहीं, वो तू सोच में पड़ गया, वो मुझे पता है. चल 7 days फोकस ऑन योर गेम. तो आज हम रोज प्रेजेंटेशन सेरेमनी करेंगे बिग बॉस स्टाइल में. ये जो
काले गुलाब हैं, ये आप देंगे उसे जिसने आपके दिल पर वार किया है। आपको एक एक करके आना है एंड कहना है वार कि इस घर में डैश ने मेरे दिल पर सबसे गहरा वार किया है, और फिर उसे काला गुलाब देना है। शुरू करते हैं लेफ्ट से। आ जाओ वाली। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। मैं ये काला गुलाब राखी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है जब उन्होंने जैस्मीन को जो किया है, जो कहा है, एंड जिस तरह की बातें कहती थी कि वो ऐसी दिखती है, कमज़ोर हो गई है, कैसे चलती है एंड ऑल। मेरा बहुत दिल दुखा है एंड मैं आज कहता हूँ कि उन बातों को लेके मुझे आंसू भी बहुत आए। मैं बाथरूम में जाकर रोया तक हूँ। आप इसके हकदार हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस। अब लेट गो कर दे। या मैं दिल पे गहरा वार दिया तो। आइए राखी। मैं ये फ्लावर रूबीना को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पे पानी भी डाला था और मुझे वो नंबर भी देने थे टास्क में, तो वो तो मुझे साथ में लेकर भी नहीं चलना चाह रही है। सिर्फ जो सबसे डे 1 से जो आए थे उन्हीं को लेके चलना चाह रही है, इसीलिए मुझे दिल दुखता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू राखी। देवलीना। मैं ये काला गुलाब रूबीना को देना चाहूँगी। उनकी हरकतों से मेरा दिल दुखा है और मेरा दिल आसानी से कोई इतना दुखा नहीं सकता। सो यस, इट इज़ रूबीना, जिनके शब्द और हरकतें मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची है मुझे। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू बाबा। किसने नहीं दुखा है? बोले किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? बताओ तो सही। सबने दुखाया है वैसे तो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसने दुखाया है? अली ने। क्योंकि सर जब मैं अली को लाइक करती थी तो मैं कहीं ना कहीं इससे एक्सपेक्ट करती थी कि वो मेरा स्टैंड ले सही चीजों में, बट उसने हमेशा विपरीत किया है और उस चीज से मेरा दिल दुखा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रूबीना जी सर। हाँ। आपने किस किस का दिल दुखाया? सर मैं तो बहुतों का दिल दुखाया सर। सर इस घर में सबसे ज्यादा दिल हाल फिलहाल राखी ने दुखाया। इतना दुखाया कि मैं अपने लिए एक सब्र का बांध बना सकती हूँ, लेकिन जब बात अभिनव की आती है तो कहीं ना कहीं वो सब्र टूट जाता है। और जो अभी इन्होंने जिक्र किया, जो मैंने पानी फेंका, दैट वाज फॉर माय हस्बैंड्स ऑनर एंड रिस्पेक्ट। बट आपने जो मेरा दिल दुखाया है, आई हैव फॉरगिवन यू, बट शायद भूलने में समय लगेगा, पर मैं भूल जाऊंगी। राहुल। सर ये काला गुलाब मैं निकी को देना चाहूँगा। शो की कुछ बाहर की बातें जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होनी चाहिए थी वो कहीं गई। कुछ बाहर के लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका भी नाम लिया गया। खैर जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि नेगेटिविटी खत्म हो यार, बिकॉज हेट्रेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। दिस वन इज फॉर यू। हैप्पी वैलेंटाइंस। ये वैलेंटाइंस पे लाल होता है ना, काला देखो कौन वैलेंटाइंस। एक मौका मैं आपको देता हूँ, सब लोगों को एक साथ जिस जिसको हैप्पी वैलेंटाइंस विश करना जल्दी कर लो। दिशा परमार, आई लव यू बेबी। रूबीना ने किसी को विश नहीं किया? सर मेरे वैलेंटाइन बैंकॉक में है और सर अभी आपके वैलेंटाइन आपके साथ में नहीं है सर। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस। थैंक यू सर। हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा देख करके आप सब लोगों में कितना प्यार भरा हुआ है। और कुछ दिन पहले एक और हमने माहौल देखा था प्यार वाला, जब राहुल आपने अली और जैस्मिन के लिए उनके प्यार को सेलिब्रेट करते हुए उनके लिए गाना बनाया था। पॉप सॉन्ग सर। ओ भाई जी, आप जब गा रहे थे जी सर, जैस्मिन का एक्सप्रेशन ये था जैसे कि उनके माइंड में ये चल रहा हो, मैं समझ गया कि राखी की नाक मेरी
की वजह से नहीं टूटी थी। तो उस वक्त मौका नहीं था रोमांटिक लगने का दोस्त के साथ, तो क्योंकि ये वैलेंटाइंस है तो आपको एक मौका फिर से दिया जा रहा है। सो जैस्मिन, जी सर। आप अली पर फोकस करेंगी। हाँ, और अली, दिस इज माय ऑर्डर। हाँ, कोई Done. बोले ना, ये क्यों बोलना कि सलमान ने बोला था तो हमको ये करना पड़ा। ओके, और आप दोनों एक साथ डांस करेंगे। और राहुल, जी आप सर। फिर से आप वो गाना गाएंगे। सर थैंक यू। कैन यू गेट द गिटार भाई? ना, जी सर। आपको एक्स्ट्रा खुश लगना है सर फॉर देम तो आई एम वेरी क्योंकि वेरी आपको सबसे ज्यादा काले गुलाब मिले हैं ना, तो इसलिए। अच्छा वैसे सर ये गाना हमने जेल में बनाया था, मैंने और अली ने, और इसके क्रेडिट्स राखी सावंत को जाते हैं। 8 वर्ड्स इस गाने के राखी सावंत ने लिखे हैं और कुछ अली ने लिखे हैं, कुछ मैंने, एंड आई थिंक रुबीना आल्सो हैड कंट्रीब्यूटेड, बट सो इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट थैंक्स टू बिग बॉस। टंग डरडंग टंग डरडंग टंग डरडंग टंग डरडंग, तेरी आंखें मुझसे है जुड़ी, मेरी सांसें तुझसे है मिली, पलकों से लेकर कदमों तलक मुझ में अली अली अली, तेरी सांसें मुझसे है जुड़ी, मेरी आंखें तुझसे है मिली, पलकों से लेकर कदमों तलक मुझ में अली 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 घूमे फिरे गली गली, अली ने पकड़ ली पतली गली। वेरी नाइस कॉम्पोजिशन, वेरी नाइस लिरिक्स, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीन राहुल, सच बताओ, जी सर। ये दिशा को याद करते करते गाया ना? सर नहीं, मेंट फॉर अली पॉइंट ऑफ व्यू जैस्मिन। जी, नॉर्मली क्या होता है ना, जी सर, एक क्या अच्छी चीज देखते हो, एक रोमांटिक गाने के लिए एक रोमांटिक गाना बजता है, आपको खुद अपने एक लाइफ पार्टनर की याद आती है। सर हाँ, वो तो हो ही रहा है, रोज हो रहा है सर। तो रोमांस का जो माहौल है ऐसा म्यूजिक क्रिएट कर देता है हमेशा। तो उसी तरह आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि जो शादी का जो एक माहौल है वो कैसे बनता है, बैंड बाजा से, म्यूजिक से। तो राहुल, जिस तरह से तुम प्यार में पड़े हो, आई डोंट थिंक कि तुम सीजन खत्म होने के बाद ज्यादा इंतजार करोगे। अगर ये नहीं हुआ तो हार्ट ब्रोकन करके तुम रिबाउंड के अंदर किसी से फट शादी कर लोगे। ये मेरे लिख के ले लो तुम। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आई हैव अ फीलिंग। आई स्पोक टू अमित। What did he say? So he said she's gone. But that's okay. Come out and see. So right now, just pretend everything is okay for this season right now. When you come out, then You kidding with me, this right? is not going to edit. Don't worry. Are you kidding with me? No, no, no. Sir, भाई उसके लग sir please, मैं खत्म हो जाता हूँ। हार्ट अटैक। मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ सर। That's the only thing. It's just a week, but he's only asked me to tell you this, that it should not be that जब तुम घर से निकले, कधी फोन केलेला भाऊनी तुम्हाला? परवा. अच्छा, So, but I'll tell you. I'll tell you. ठीक है सर। I'll tell you. ओके सर। So right now, just pretend everything's okay. राहुल, जी सर। तो मोस्टली क्या होता है ना कि अच्छे जो रोमांसेस होते हैं वो दूर तक जाते हैं। रुबीना, दूर तक कब जाते हैं रोमांसेस अच्छे? सर जब एक दूसरे का साथ देने का हम वादा जन्मों जन्मों का करते हैं। और जब शहनाई बजती है
बैंड बाजा बजता है, जी सर। तो थोड़ा सा बैंड बाजा हो जाए, जी सर। यस जस्ट फॉर द माहौल। यस सर। ओके सर। ओके, बैंड बाजा बजाओ। कोई दरवाजा खुला, कोई तो आए। Hi, baby, how are you? How are you? I am okay. Thank you for coming. Happy Valentine's मेरा Day. नाम लिया था, so I had to come. Thank हर you. रोज। Thank you for coming. Thank you. So good. How are you? I'm good. I'm good. इतनी देर क्यों लगा दी आते आते? क्योंकि I was waiting for a special occasion. Okay. आज वैलेंटाइंस डे है, so I think इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ पर आऊँ Actually. और आपसे मिलूं, तो मैं आ गई। And this बहुत कुछ है बोलने को। I know. I don't know where to start, but I miss you. I miss you a lot. Every day, every minute. मैं हर रोज डेज काउंट कर रही हूँ कि कब 21st आएगा, कब ये शो खत्म होगा। You will come out, please. It's enough now. मेरी लाइफ के सबसे बोरिंग 5 महीने गए हैं ये, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने को। I know आप लोग टीवी पे आ रहे थे, but you were not around. I know. It was very hard, but and please रोया मत करो. Don't be sad. जितनी बार आप रोते हो उतनी बार मैं रोती हूँ. So be strong. Last 1 week. Okay. I'm waiting. I'm waiting. And yeah. Hi everyone. आप जानती हो सबको. Hello. Disha, how are you? I'm good. So बहुत अच्छे लग रहे हो. You're looking amazing as always. Thank you. And you're looking very pretty. Thank Yes, you. Thank you so much. Listen,
टीवी पे आपने प्रपोज किया था सबके सामने, बट लाइव मैंने नहीं देखा, मैंने टीवी पे देखा। यू हैव टू प्रपोज। Go down on your knees, brother. Yes, yes, On your knees. To the most beautiful girl, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, शक्ल से और दिल से। कभी सोचा नहीं था ये अचानक एक इतनी सुंदर सी लड़की आ जाएगी जो मेरा दिल इस कदर जीत लेगी और मेरे इतने ज्यादा मेरे हर सेंस में वो समा जाएगी कि मुझे उसके अलावा कुछ सूझेगा नहीं। आई कैन नॉट वेट फॉर यू टू बी द मदर ऑफ माई टू बेबीज। शादी तो हाँ बट दिशा, विल यू मैरी मी? रंग दे तुम है गेरुआ, है दुआ। 2 डिमांड्स है मेरी वैसे। जल्दी। फर्स्ट, हाँ बड़ी शादी। ओके। सेकंड, उससे बड़ा डायमंड। हाँ है? हाँ डन 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 डन। ठीक है, एब्सोल्युटली डन। तो फॉर माई आंसर मैं कुछ लेके आई हूँ, वो मैं दिखा के अपना जवाब दूंगी। ओके। बोलकर नहीं। ओके ओके। Oh my God. दोनों ने लाल पहना है। रंग दे तुम I love you. I love you a lot. Oh yeah. And I cannot wait to start my life with you. I cannot wait to marry you. Oh. Please अब जल्दी बाहर आ जाओ. बहुत सारी प्लानिंग करनी है, बहुत सारे काम है. बिल्कुल. And something else also I want to tell you. Okay. That I am proud of you. Thank you, baby. Everyone is waiting for you to win, and I know you will win. Thank you, baby. And भाई भी यहाँ पर है. Hi sir. मैं चाहता हूँ हम भाई को इनवाइट करें सर जब भी whenever we get married. कौन भाई? मैं? उनके भाई, मेरे नहीं. हाँ, उनका obviously. I've grown up watching your films. Like even I was very small at that point of time. I was in the 3rd grade. तो सर whenever we get married, please आइएगा सर, bless कीजिएगा. Of course, sir. And also all the housemates, please. Yes. Open invitation. Thank you for coming. I don't think इससे ये तुमने देखा है दिशा लिखा हुआ है इसके अंदर. Sorry, ये देखो. अरे वाह. Yeah. It's so cool. Yeah. ये दिशा पटनी है by the way. So दिशा. हाँ जी सर. जब राहुल को आप रोज देखती हो बिग बॉस में, जी, तो क्या फीलिंग आती है जब ये उदास होता है तो? सर बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जितने टाइम से मैं राहुल को जानती हूँ कभी रोते हुए नहीं देखा है, नॉट इवन वंस. बट वो सारा कोटा बिग बॉस में पूरा हो चुका है क्योंकि वो हर रोज ही रो रहे होते हैं. अरे हर रोज. यू क्राई एवरी डे. और ऐसा कुछ नोटिस किया आपने कि जब ये भड़कने वगैरह गुस्सा होता है तो आई थिंक आई शुड थिंक ट्वाइस अबाउट गेटिंग मैरिड टू हिम?
I don't think No, so. sir, not at No? all. I don't think Not at all. So I think congratulations, he's coming so well Disha. prepared now. हाँ जी. Thank you, and I hope to see you guys soon at your wedding. Thank you, Thank sir. you so Thank you. much. Thank you. अली, जी भाई, शोरूम में कोई रखा है तुम्हारे लिए? जाओ जल्दी जाके ले। कोई रखा है, कोई रखा है? कोई रखा है. So beautiful, baby. You too. आप लोग मुंह मीठा कीजिए अली। मोतीचूर के लड्डू। दिशा, बाय बाय, Oh, टेक sorry. केयर, सी यू सर, नेक्स्ट मन नहीं वीक कर एट रहा द जाने फिनाले। का. Bye, bye. बाय गॉड ब्लेस यू. वाह, कांग्रेचुलेशंस. Thank you, Rubina. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी. मुबारक हो. मैं क्या नाची, शादी में क्या नाचूंगी। ओए 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 ओए, अब खत्म हो गया. तुझे लगता है रितेश का कोई लेटर आएगा मेरे को? नहीं ना, मेरा पूरा बाहर गया होगा तो हर्ट हो गया होगा. ऐसे बुरा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि वो तो सामने आएगा ही नहीं. मे बी लेटर. आपकी मम्मी ने बोला ना वो है उधर, तो वो उधर है नहीं, वो फोन कर रहा है, मतलब ही सपोर्टिंग. ही सपोर्टिंग. सो अगर आपसे नाराज हो तो कहता आपकी मम्मी को बोलता मैं क्यों सपोर्ट करूँ यार. सपोर्टिंग का पहले था, मेरे बोलने से पहले का था. अभी का मालूम नहीं है कुछ भी. सब सही होगा राखी, ट्रस्ट मी. वॉट एवर इट इज. देखो सब साथ छोड़ देंगे, ईश्वर तो साथ नहीं छोड़ेगा ना राहुल. कोई नहीं बस छोड़ेगा. है. कोई नहीं छोड़ेगा आपको. मेरा वैलेंटाइंस मेरा गॉड है. गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू. थैंक यू राखी. तुम अच्छी जिंदगी जियो. थैंक यू राखी. तो अगले हफ्ते यानी कि 21 फरवरी को है बिग बॉस 14 का ग्रैंड फिनाले. उसके बाद आप सब लोग बिग बॉस मिस करेंगे और मैं भी हर साल की तरह और सोचेंगे कि अब लाइफ में क्या रहा. सो मैं आपको ये बता दूं कि कलर्स आपको एंटरटेन करने के लिए ला रहे हैं आपका फेवरेट डांस शो डांस दीवाने, जो आप देखेंगे 27 फरवरी से एवरी सैटरडे एंड संडे रात 9 बजे. और इस शो के बारे में कुछ और बातें बताने आ रहे हैं राघव जुयल. वाह यार, इस बार नाड़ा लटक रहा है. लटकाया हुआ है सर. अच्छा, इसलिए ये हर बार हम खींच के लेके आते हैं आपको. फैलूं तो हाँ, कैसे सर आप? बस ठीक हूँ. आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ सर. तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के. काश मैं आप सेम बोल सकता नहीं सर, आपकी बोल ऑनेस्टी देख. बोल सकता हूँ कि आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा राघव. यस सर, थैंक यू सर. सर पिछली बार भी आया था और बिल्कुल सर मैं खींचा चला आता हूँ सर. ये आपका जो मैग्नीट्यूड और वो जो एक मैग्नेटिक फोर्स है सर, मुझे खींचा मतलब खींच जाता हूँ मैं इस शो में सर. और मैं स्पेशली यहाँ पर इसलिए आया हूँ सर आज, ताकि मैं वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट होस्ट बन पाऊँ सर. सेकंड बेस्ट क्यों सर? बेस्ट क्यों नहीं यार? सर मुझे आप लगते हैं सर बेस्ट होस्ट. कौन? आप. नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि मैं बेस्ट हूँ. और सर मेरी मम्मी कहती है कि जब तुम जा रहे हो उधर, जा ही रहे हो जब तुम्हें बुले भटके बुला ही रहे हैं वो लोग, तो कुछ कुछ चीजें सीख के आओ सर से कि कैसे मतलब सर भूल जाते हैं हम अपनी लाइन मेन डे पे. वो अभी जैसे मैं भूल गया हूँ सर. 1 मिनट सर. हाँ सर, कलर्स में मैं होस्ट कर रहा हूँ सर. तो मेरी मम्मी ने कहा है कि देखो कैसे आप सर से कितनी चीजें सीख सकते हो. जैसे कि आप सर से सीख सकते हो कि जब वो बोलते हैं तो कितना प्यारा लगता है, जब वो भड़कते हैं तो उससे भी प्यारा लगता है, और जब वो बहुत भड़कते हैं तो टीआरपी आता है सर. तो सर ये आप सीख सकते हो इनसे. थैंक यू राघव की मम्मी जी. अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हैं आप अपने बेटे को. भड़कना, ज्यादा भड़कना, टीआरपी के लिए भड़कना.
हाँ सर, थोड़ी होस्टिंग सिखा दो सर। तो पहले खुद को ये समझ लेना चाहिए कि क्या समझाना है। जी सर। फिर समझाने पे किसी को समझ ना आए तो समझ लो कि या तो आपके समझाने में आपकी समझ नहीं है या उनकी समझने में समझ नहीं है। तो समझाने का एक जो अलग तरीका है वो सर मैं समझ गया। वो समझ के सर मैं समझ गया सर। मैं समझ गया सर, ये जो आपने समझाया मैं समझ गया सर। मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरे शो की एक बार मुझे ओपनिंग करना सिखा दीजिए सर, अपने स्टाइल। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केड़ो हाल है केमो नाचो एंड वेलकम टू डांस दीवाने। क्या बात है सर, यस सर, ऐसे ही कुछ मुझे करना है सर। मैं ट्राई करता हूँ सर, अगर आप मेरे को इजाजत दे सर। ऑफ कोर्स। यस सर। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ा हाल है केमो नाचो वेलकम टू कसकाय वेलकम टू डांस दीवाने सीजन 3। ताली वो बजाते हैं। मेरे को लगा थोड़ा मैं दे दूंगा तो अपना क्यों दे ताली का क्यों देना चाहिए। हाँ। सर आप जिस तरह से होस्टिंग करते हो एक यूनिक एक एसेंस है सर आपका। सर आप स्टिफ नहीं हो सर। मतलब आप सर टहल के होस्टिंग करते हो। बेसिकली स्पेस का कैसे यूज होता है सर वो मैं आपसे बहुत सीखता हूँ सर। जैसे कोई आपको मैं बताता हूँ सर, आप पहले प्यार से समझाते हो तो वो समझते नहीं जब आपके बच्चे फिर सर आप अपनी क्या करते हो, आप टहलने लग जाते हो, अपनी स्लीव रोल करते हो और बीच में थोड़े बहुत गाने होते हैं सुरीली अखियों वाले ऐसा टाइप का गाते हो, वो फिर भी नहीं समझते आपके बच्चे। ठीक है सर। फिर आपको गुस्सा आता है, आप भड़कते हो उन पे, आप बोलते हो तुम क्या कंटेंट की तुमने मतलब क्या कर रखा है सर। आप नहीं, वो लोग कंटेंट के लिए सब करते हैं सर, आपको पता नहीं, आप तो कंटेंट हो सर। 11 साल से आप ये काम कर रहे हो सर और वो घर वाले समझते नहीं है सर। कितना मुश्किल होता है सर कि आप अपनी एनर्जी गुस्सा कभी कभी आप बैठ जाते हो स्टेज में, मतलब आप सर मतलब इट इज कुछ है सर, वो कुछ है सर। आई होप कि आप भी ये जो डांस दीवाने हैं ये कम से कम 11 साल होस्ट करो। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, आई लव यू। प्रोमोज देखे मैंने। यस सर। राघव वाकई में बहुत अच्छे हैं और हर जगह चर्चे हैं। और राघव दिस इज सीरियसली बोल रहा हूँ कि कुछ खा लिया करो। ओके। और जब से मैंने तुमको देखा था, जब वो डांस शो में आया था मैं, जब तुम छोटे से बच्चे थे, वहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। एंड आई थिंक यू वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल वी हैव एंड डांसिंग वाइज, होस्टिंग वाइज, ह्यूमर और एक सर्टन किस्म की एक शराफत है, एक डिग्निटी है आपकी होस्टिंग में, आपके ह्यूमर के अंदर, और डांसिंग स्टाइल इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सर। उसको मेंटेन करना। तो ऑडिशन जारी है आप सब? सर ऑडिशन सर बहुत ब्यूटीफुल टैलेंट आया है सर, मतलब कोयले की खान से हीरे निकले, भौचक्के रह जाएंगे सर लोग। एक को मैं अपने साथ भी लाया हूँ सर। अच्छा। ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी। सर उसकी एक ही डिमांड है बट कि वो चल के नहीं आएगी सर, वो आप ही के साथ एंट्री लेगी सर। आई मीन सर आइए, यहाँ से आ रही हैं? अरे वाह सर। Oh my God, look at you. आ जाओ, मैं पीछे ऐसे आना था आपको? हाँ, ऐसे? ओके। कहाँ से आई हो आप? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम से आई हो? वाह। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है गुंजन सिन्हा। और आपकी उम्र कितनी है? 6। दांत देना पड़ेगा आपको। हाँ देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके दांत है ही नहीं, ये दूध के दांत गिर गए। स्ट्रॉन्ग दांत आएंगे अभी। तो बड़े होकर क्या बनना चाहती हो आप? मैं बड़े होकर बनना चाहती हूँ आर्टिस्ट और डांसर और टीचर और आपकी तरह फेमस। फेमस। अच्छा, ये तो अभी
बन जाओगी फेमस, ये तो ऑलरेडी हो गई हो। डांस करके दिखाओगी, फेमस बनोगी तो डांस करके दिखाना पड़ेगा। डांसर बनना है तो करोगी डांस? लाओ माइक दे दो मुझे, और फिर राघव हम लोग वहां से देखेंगे। निशाने हूँ मैं मारती अनुसूली उत्ते टंगी रख मेरा दिखी तलवार मरेगा, मेरा अनुसूली उत्ते टंगी रख मेरा नखरा दिखी तलवार मरेगा। अनुसूली उत्ते टंगी रख क्या बात है सर, ये है डांस दीवाने की पहली झलक। गुवाहाटी आसाम कोई नहीं, आप तो पूरे हिंदुस्तान को फेमस कर दोगी, इतना अच्छा करती हो आप। क्या बात है गुंजन, वो करके दिखाओ आप जो पीछे मुझे बैक स्टेज आप दिखा रहे थे, आपकी सुपर पावर। क्या बात है, माइक ऊपर रह गया, आप नीचे चले गए बेटा। बहुत अच्छे गुंजन, बहुत अच्छे। और सर सिर्फ यही नहीं कि बच्चे हैं सर, सब सर सारे जनरेशन है, बच्चे वाली एज, हम दोनों वाली एज सर। अच्छा। और सर एक बिल्कुल वैसे आ रहे हैं, थर्ड जनरेशन। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में सर सबको। तो गुंजन, एक घर है जिसके अंदर टीवी है, लेकिन उस पे कलर चैनल नहीं आता। हाँ वही ये, लेकिन आप अगर उनको दिखाई दोगी तो उनको बड़ा मजा आएगा। आइए, चलिए आइए। हेलो जैस्मिन, हेलो अली भाई, मेरा भाई, हेलो राखी, फेमस हेलो रुबीना, एंड वेरी फेमस गुंजन। हाय गुंजन। ये डांस दीवाने के फर्स्ट जनरेशन से हैं। गुंजन कुछ पूछना चाहती हो? हाँ जरूर। आप पूछो। दलूल, आप लोग हर रोज झगड़ा क्यों करते हैं? अरे यार, आप जैसा क्यूटी नहीं है ना इधर कोई। बेटा तुम अंदर चली जाओगी ना, फिर तुम्हारे से आप भी लोग इनको प्रॉब्लम होगा। हर रोज सुबह को उठ के क्यों डांस करते हैं? वो करना पड़ता है वरना बिग बॉस सर कुछ मारते हैं। कंटेंट की बातें कर रहे हैं सर, ये मुझे दिख हाँ, रहा है। अली भाई। राखी दीदी, हाँ आपका नाक में कुछ हुआ था ना? हाँ हुआ था। मेरा भी हुआ है, पाउडर लगा के थोड़ी देर छुपा के रखा हुआ है। छुट्टी हो गई है। पाउडर लगा के छुपा के रखा है। जैस्मिन दीदी से पूछो। अच्छा, आपने सलमान खान को क्यों लुराया था? सर ये तो सवाल है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। कमाल सवाल। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। ये जवाब तो सलमान सर भी दे सकते हैं। मुझे इसलिए रोना आया कि ये दो बेवकूफ रो रहे थे। ये कोई रोने की बात है? तो बोला कि इनके ऊपर रोना आया कि ये कैसे लोग हैं जो कि रो रहे हैं। जब जैस्मिन चली गई तो अली रो रहा था। किधर चली गई थी? और फिर टीवी के लिए कभी कभी ज्यादा करना पड़ता है। कहता जैसे ज्यादा आपको नाचना पड़ेगा ना अभी टीवी के लिए कंपटीशन में, तो हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा टीवी के लिए करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा। देवोलीना दीदी से कुछ पूछना है आपको? ना? हाँ वो रही देखो देवोलीना दीदी। मैं जानू अपने অসমীয়া পারে। अरे बाप रे, तुम्हें অসমীয়া নেকি? अरे वाह, ये देखो असम की बेटी। क्या बात तुम्हें है? কৰ পৰা? মই গুৱাহাটীৰ পৰা আসাম আৰু মই সদায় নহয় প্লেট ভাঙো যে, সেইটো কাৰণে মোৰ গাই মায়ে মাৰে। তুমিও প্লেট ভাঙা ন? মই দেখা পাইছো। তুমি দেখা পাইছা? তুমিও প্লেট ফুলিওৱা। ময়ো ভাঙিছিলো। प्लेट भांगा ना, प्लेट थोड़ा। थोड़ी देर में किट्टी पार्टी भी शुरू हो जाएगी आप दोनों की। और ये देखो अब बच्चों को वो लिख के स्क्रिप्ट ना दो तो ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं। ये बहुत बढ़िया लगा यार, लेकिन आपने इतना अच्छा बोला है अभी, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, यही तो करना है। लेकिन बोला क्या आपने? बोला क्या आपने? मैंने बोला मैं भी हर रोज प्लेट ही तोड़ती हूँ। इसलिए क्या मम्मी मुझे डांटती है। वो भी प्लेट
टूटी है ना, इसीलिए हाँ। आप कुछ बोलते हैं क्या, डांटते हैं क्या? अच्छा, प्लेट तोड़ने पर। हाँ। आपका कोई पेट है एंजल नाम का? कोई कुत्ता होता है? कुत्ता नहीं है। मेरी मम्मी डॉगी रखने नहीं देती। बहुत अच्छा करती है तुम्हारी तो कभी कभी मम्मियों को भारी पड़ जाता है कि कितने लोग मम्मी डैडी और फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, एक चीज है सर, ऑडियंस चाहते हैं कि सर आप जो है जज करो सर, मतलब वैसा जज नहीं सर मतलब आप जो जज करते हैं सर, आजकल पूरा जज कर लो। हाँ सर, और वो चाहते हैं कि आपके साथ ये छोटी भी जज करे सर। ओके, ऑफ कोर्स, आइए, व्हाई नॉट। सेटअप ले आओ। मैं भूल गया था, सॉरी सर। सो सदस्यों, घर के कैसे हो? वेलकम टू डांस दीवाने सीजन 3 फीचरिंग बिग बॉस। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों से कॉम्पिटिशन कराने। तो ये कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली मैं आया हूँ तो डांस का ही होगा। उसको जो जज करेंगे इंडिया के 2 बेहतरीन डांसर्स। तो जोरदार तालियां हो जाएं सलमान सर के लिए और गुंजन के लिए। और आज आप सोच रहे होंगे कि भाई गुंजन इतनी छोटी सी बच्ची है, आपको कैसे जज करेगी, छोटी बच्ची है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा धमाका है इस बच्ची में। तो ब्लॉकबस्टर मूवीज वाले और ब्लॉकबस्टर मूव्स वाले आपको जज करेंगे आज। ओके, और जो फाइनल फैसला होगा वो थोड़ा डांस दीवाने स्टाइल में होगा यार। आई मीन प्ले, पॉज और रिवाइंड। सबसे पहले जो आ रहे हैं वो है जिन्होंने डांसिंग दुनिया को हिला के रख दिया था, जिनको हम चुपचाप टीवी में देखते थे। तो वन एंड ओनली राखी सावंत। और उनके साथ है जिन्होंने कितने सारे इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन जीते हैं सपने में, विंदु उदारा सिंह सर। कम ऑन, प्ले ट्रैक। क्या बात है, ये विंदुबा जी। पाउस। बेसिकली विंदुबा जी क्या है ना, आप ऑलमोस्ट परफेक्ट है, थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है।
और आपकी पॉलिशिंग ये छोटी सी बच्ची करेगी। गुंजन, बिंदु अंकल को दिखाओ क्या क्या करने का है। चैंपियन ये वाला स्टेप करिए। कौन सा? अच्छा आउट एंड आउट एंड। भाई मैं आपके जैसा नहीं हूँ, डायरेक्ट मुझे बहुत रिहर्सल चाहिए, रिहर्सल पोटेंशियल। रुको बता रहे कुछ और ब्लैक बैक बैक। अरे बाबा रे, मैं बाबा रे बेटा, ये सब नहीं करते बिंदु जी, सिर्फ कंटेम्प्रेरी करते हैं। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है जो इस वक्त सबसे ज्यादा होठ को करके बैठी है, द वन एंड ओनली, सबसे प्यारी बहनें। कम ऑन यार, आगे आ जाओ, खुद आ जाओ यार। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर गईया। चले जा चले जा चले जा बोल चूड़िया बोल कंगना, मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर गईया। चले जा चले जा दिल चले जा। गुंजन, गुंजन पहले बोलना है। क्या था जैसे अच्छा हुआ। वाह बेटा, सारे जज जैसे बन जाए, कितना मजा आया। जल्दी घर जाएंगे। सुपर्ब यू गाइस वर यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई ऑल्सो गिव यू, दिस इज द प्ले। गुंजन, दीदी को दिखाओ आप कितना अच्छा करते हो इसमें, उनको थोड़ा स्टेप सिखाओ। हाँ ठीक है। बोल चूड़िया बोल कंगना, क्या बात है बेटा, वाओ वेरी गुड बेटा। आप लोग देख रहे हैं कितनी छोटी सी बच्ची है और कितना ग्रेसफुल परफॉर्म करती है।
बेटा उनकी ये बोले चूड़ियां, उनकी एक चूड़ी आपके लिए हुला हुप है। अब आएगी ऐसी लड़की, वो गेस कीजिए कौन आएगा। बोले निक्की। हाँ, जो वेकअप सॉन्ग पे ऐसे भागती है, ऐसे लहरें मारती है जैसे वो स्विट्जरलैंड में होगी। तो निक्की जी, आँख खुजाना बंद करो और सामने आओ बेटा। फिरते हैं मेरे वर्गी और न होने तू मुंडा बिल्कुल देती है, मैं कटदी ना तो थोड़ी मैनू काला चश्मा, मैनू काला 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 मैनू काला चश्मा जगदा है गोरे मुखड़े मैनू काला चश्मा जगदा है गोरे मुखड़े जगदा है गोरे मुखड़े। क्या बात है निक्की, क्या बात है। गुंजन, आपको कैसा लगा? आपको ऐसा लगा कि कटरीना से बड़े डांस किया उन्होंने? पोटेंशियल है। वाह, गुड गुड। पॉज पड़ता है, पॉज है। कुछ बोलना है बेटा आपको इनको? अरे दैट वाज एन ऑनेस्ट आंसर। नहीं, एक इसमें दो है। हाँ। निक्की, क्या बात है, जज का फैसला है निक्की प्ले। वेरी गुड। आ जाओ निक्की, बैठ जाओ। चलो भाई, आओ जिन, वापस जाओ अपने चिराग पे। और जिन से याद आया, जिन को मौका नहीं मिला सब आगे आ जाओ भाई। अब आएंगे जिनके वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड चर्चे होते ही नहीं सर, पूछता नहीं कोई उनके डांस को सर। बाकी सब जो डांस मतलब बेस्ट डांसर्स हैं हमारे, सब आ जाइए। धुन धड़ाक चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा, मेरे लबों से निकला वहाँ, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा गाना। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे रिंग 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 क्या माहौल जमा दिया आपने। नॉन डांसर सबसे अच्छा माहौल जमाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गुंजन, थैंक यू for a सर। very successful season ठीक है। of Dance दीवाने, जो शुरू हो रहा है 27 फरवरी को, और आप एंजॉय कर सकते हो ये शो एवरी सैटरडे एंड संडे रात 9 बजे, ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। आओ।
तो डांस दीवाने तो 27 फरवरी से है। वाओ। आप लोगों को देखने को मिलेगा हाँ हाँ। क्योंकि तब तक आप घर से बाहर जा चुके होंगे। वाई बिकॉज अगले हफ्ते फिनाले और आप में से किसी एक के सर होगा विनर का ताज। तो आप सबको इसकी आदत डलवाने के लिए हम आप सबके लिए ताज ले आए हैं जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं। देवोलीना, राहुल एंड अली चले जाओ। अली चलो भाई फोड़ो गुब्बारे गलत फहमी के। हाय लाइलैक। या सिर्फ इनको पहनना है? तुम लोग सिर्फ सदस्य पहनेंगे। अच्छा ओके। सुन मेरे को दूसरा वाला दे। निकी, जी सर। इसमें क्या करना होता ये है? गलत फहमी के गुब्बारे हैं अच्छा, तो वो फोड़ने, गलत फहमी दूर करनी है। हाँ ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ गई आप। हाँ हाँ, लेकिन अब की बार हाँ। ये गुब्बारे सदस्य नहीं फोड़ेंगे, ओह ये सपोर्टर्स फोड़ेंगे। वो जैस्मिन आइए फोड़िए। आइए हो गया ये सब फिर से। जाते जाते माथे आएंगे सब मेरे। आपको ये गलत फहमी है कि आप ये शो नहीं जीत सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जीत सकता है, मैटर नहीं करता कब आया कौन आया। थैंक यू। लोगों की बातों में मत आओ, कॉन्फिडेंस लव रखो। यू। थैंक यू सो मच जैस्मिन, थैंक यू। आपको भी ये गलत फहमी है कि एजाज शो नहीं जीत सकता है। जैस्मिन अब असली फोड़ो। सोचने दो ना। निकी, सॉरी बेबी, लगा क्या? हाँ आँख में। सॉरी। निकी को ये गलत फहमी है दैट शी हैज डन एक्सेप्शनली वेल इन द शो। उसने बहुत अच्छा किया है बट वो एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के नहीं आई है। वो कमजोर लगी है, भले ही यहाँ तक पहुँच गई है बट गलत फहमी क्या है मेरी? आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरी नहीं कंटेस्टेंट है। हैं। आपको आप जिस तरीके से सबसे बात करती है, जिस तरीके से आपने सबकी बेइज्जती शो करी है, शो में सबको नीचा दिखाया है, ऐसा लगता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप औरों से बहुत अच्छे हैं, बट नहीं, आप एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं आए हैं। पीछे का पढ़ती हूँ। रुबीना को थ्रू आउट द शो ये गलत फहमी रही है कि वो बहुत ही एलीट और सुपीरियर है सबसे, जबकि उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोदी है। जगह जगह पे बहुत सारी उल्टी उल्टी बातें करी है जो लोगों ने बड़ी नोटिस करी है। और अली को, अरे मैं भी हूँ। कोई गलत फहमी। चलो ठीक है। अली को गलत फहमी है कि लोग उसके साथ अच्छे हैं बिकॉज उनको जेन्युइनली कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस है। ऐसा नहीं है, लोगों का गेम प्ले है। लोगों को जरूरत थी तुम्हारे साथ की गेम में आगे बढ़ने के लिए ताकि उनका सफर स्मूथ रहे। ये राहुल के लिए था। नहीं, उसको था, उसको मैं भी यही बोलने वाली थी बट इट इज सैड। He should understand that. मुझे अपने लिए इतना बुरा नहीं लगा जितना उसकी गलत। राहुल को तो कोई गलत फहमी नहीं है, ठीक है राहुल। फिर भी नहीं जीतेगा। ओके, ज्योतिका आइए। सर मैं एक ही फोड़ूंगी, वो है देबोलीना का, क्योंकि इनको गलत फहमी है, ये बहुत अच्छा खेल रही है। बट जो टास्क हुआ था लास्ट टाइम, उन्होंने उसमें अपने लिए कुछ भी प्ले नहीं किया था, एक भी स्टैंप अपने लिए नहीं लगाया था, सब कुछ क्रॉस मार्क किया था। तो मेरे अकॉर्डिंगली इन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए नहीं खेला, ये दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे पर खुद के लिए खेलना ही भूल गए। वो खुद के लिए ही था, वो खुद के लिए ही था। सर एक ही है। नेक्स्ट जॉन। सर मैं पहला देवोलीना का फोड़ूंगा। उन्होंने कल के टास्क में बोला था कि आई सी माई सेल्फ इन द नंबर 1 पोजिशन, क्योंकि कुछ रीजंस दिए थे उन्होंने। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो सफ़र बाकी के घर वाले 4 महीने में जितना घर वालों का कंट्रीब्यूशन रहा है उतना
उनका 4 हफ्तों में रहा है, तो ये गलत फहमी है, तो ये आप कतई ना सोचे, बिकॉज बाकियों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इंक्लूडिंग एजाज भाई। आप अपनी तुलना उनसे ना करें तो बेहतर होगा। तो ये एक गलत फहमी है। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा रुबीना का, आपने गलती की है, मैं रुबीना का मैं बोलूं, कल मुझे रुबीना ने में एक चीज दिखी है जो इतने टाइम से बहुत उनकी गलत फहमी थी कि आई एम सॉरी, आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग जास्मिन हियर। रुबीना का कभी भी मुझे नहीं दिखा है वो एलीट एंड यू नो जो सुपीरियरिटी साइड जो थी, वो मुझे कल देखने को मिली है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मुझे वो देखने मिली है, बिकॉज उनका गलत फहमी उन्होंने खुद ही दूर कर दिया बाय स्टैंडिंग इन द नंबर 1 पोजीशन विच शी अग्रीड टू। सो आई एम वेरी हैप्पी, बट ये गलत फहमी आप वापस ना आने दे रुबीना, आप इसी चीज को पकड़ के रहे और फाइनल तक पहुंचे। These are my 2 names. वो समझ ही नहीं आया। ठीक है, जिनको समझना था वो समझ गया। चलिए आ जाओ पारस। और एग्जैक्टली ऑडियंस एक हफ्ता सर मैं पहला फोड़ूंगा राहुल का, क्योंकि राहुल को लगता है कि मैं टास्क में रुबीना के साथ बहुत बायस था और मैंने उसको जिताया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। लेकिन पारस जहां से हम लोग देख रहे थे आप बायस थे। सर मैं वापस लगा। एक मिनट, हंस रहे हैं, वो हमेशा ऐसे करते हैं, पहले वाले राउंड वो ऐसे करते हैं। सर अच्छा, अली का रीजन ये है, मैं अली के बारे में बोलना चाहूंगा, अली में वो बात है कि वो जीत सकता है ये शो, और अली में इस वक्त ये दिमाग में आ गया उसके कि वो जीत नहीं पाएगा। तो भाई तू जीत सकता है, डेफिनेटली तेरे में वो कैलिबर है। मेरे भाई सुन ले भाई अली, इसकी बात सुन ले। जी भाई जी। आइए इंटरनेशनल फेम मायामी डांस कंपटीशन भाई बाकी सब बलून बस्टर, आई लव यू। बाकी सबके साथ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी और मेरी बहन की गलतफहमी अब दूर कर रहा हूं कि ये एक कॉफी के बिना बिग बॉस 14 नहीं जीत सकती, ये जीत सकती है। मैं फोड़ूंगा निक्की का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमेशा वो अपनी टास्क में, जितने भी टाइम से मैं यहाँ पर हूँ, 5 दिन ही मैंने गुजारे यहाँ, दूसरों का गेम बिगाड़ो, दूसरों के रास्ते में एक अड़चन पैदा करो, और इनको लगता है कि ये सब करने से इनके लिए सिंपैथी पैदा हो रही है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये इनका गेम है। तो मैं फोड़ूंगा निक्की का। तो आखिरी वीकेंड के वार पर सपोर्टर्स ने बता दिया कि किसको क्या गलतफहमी है। जी सर, वी डोंट एग्री। इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिएगा जी सर, ताकि आपके फायदे में आए ये। जी सर। जी सर। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज है आखिरी वीकेंड का वार, उसके बाद ओनली वोटों की कमी का वार। करेक्ट। और फिर आप में से 2 सदस्यों को मैं यहां पर स्टेज पर बुलाऊंगा और आप दोनों के हाथ थामूंगा, एंड विनर का नाम घोषित करूंगा। क्या करूंगा? घोषित करूंगा। और उसके बाद मैं विनर के हाथ क्या सौंपूंगा? ट्रॉफी। करेक्ट। बिग बॉस सीजन 14 की चमचमाती ट्रॉफी, तो जिसके लिए कभी आपने अपना खून, कभी अपना पसीना और कभी अपनी गालियां बहाई, वो ये है। वाओ, ये है बिग बॉस सीजन 14 की चमचमाती ट्रॉफी। लेकिन सैडली आज कोई ऐसा होगा जो इस ट्रॉफी और ग्रैंड फिनाले के इतने करीब आकर इस गेम से बाहर हो जाएगा। ग्रैंड फिनाले नेक्स्ट वीक है, और ऐसे में जरूरी था कि आप सदस्यों को सहारा मिले, मॉरल सपोर्ट मिले, और इसी मकसद से आपके लिए ये सपोर्टर्स भेजे गए थे। मगर अब इसके आगे आपको फिर से अपने बलबूते पर बढ़ना होगा। तो ये सपोर्टर्स अब आपका साथ छोड़कर आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे। So supporters, thank you very much. Thank you sir. Thank you very much. Love you. Love you too, guys. हमेशा वही करना जो दिल करे, दिल बोले।
प्ले हार्ड नाउ। तो सब चीजें याद रखना। सकता है तो जीते को वो भी तो जीत सकता ध्यान है। रखना अब और तू भी जो सब बोले वो चीजें सब याद चलो मेन डोर की तरफ। रवाना हो इस सबके सब। Jubaras. All right, guys. थैंक यू बाय चल 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 खाली घर। अरे हाथ मालो यार। Hi, Nikki. I saw that, Nikki. I like it. Dost hai, bichara. He likes you. He likes me. But he's a good guy. Yeah, very good guy. Good guy. Very sweet. Good. I'm happy for you, Nikki. सर मेरा दोस्त है सिर्फ। हाँ, but नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है सर। वो बॉक्सर जो लेके आई थी वो फट गई। वो कहीं तो और चली गई, बेच दी, घर बेच दी। क्या? चलो अच्छा है। तो इसके रख लिए तुमने बॉक्सर? नहीं नहीं। So अब आई है इस आखिरी वीकेंड के बार में वो मुश्किल घड़ी जो हम में से किसी को भी पसंद नहीं, और खास तौर पर इस समय पर। तो सभी लोग नॉमिनेटेड थे, लेकिन टास्क जीतकर रुबीना ने निकी को सेव कर दिया और राखी ने एटीएम टास्क के जरिए अपने आप को सेव कर दिया, और आप दोनों पहुंच गए फिनाले वीक में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बाकी 4 नॉमिनीज में से, यानी कि राहुल, रुबीना, देवलीना यानी कि एजाज और अली में से किसको सबसे कम वोट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। तो जिनका सफर इस घर में फिनाले से पहले इस आखिरी वीकेंड पर पूरा हो रहा है, वो है तो अब आई है इस आखिरी वीकेंड के बार में वो मुश्किल घड़ी जो हम में से किसी को भी पसंद नहीं, और खास तौर पर इस समय पर। तो सभी लोग नॉमिनेटेड थे, लेकिन टास्क जीतकर रुबीना ने निकी को सेव कर दिया और राखी ने एटीएम टास्क के जरिए अपने आप को सेव कर दिया, और आप दोनों पहुंच गए फिनाले वीक में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बाकी 4 नॉमिनीज में से, यानी कि
राहुल, रुबीना, देवलीना यानी कि एजाज और अली में से किसको सबसे कम वोट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से? तो जिनका सफर इस घर में फिनाले से पहले इस आखिरी वीकेंड पर पूरा हो रहा है वो है अली। हाँ? हैं? जल्दी भाग, पकड़ ले उसके घर जाने से पहले। कुछ भी नो। आ जाओ अली। है? क्या? What? नहीं नहीं सर, मजाक। नो। या हाँ? नहीं 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 इम्पॉसिबल। नो नहीं सर, नहीं आपको नहीं लगता? नहीं नहीं सर, नहीं। नो नो नो। क्यों? क्या लगता है आपको कि मैं जाऊंगी सर, सबको यही लगता है। कौन? मुझे भी लगता है। एजाज। बोला ना। अरे बैठना। आपको लग रहा है ये? क्या सर? सबको यही लगता है। सबको यही लग रहा है। रुबीना आपको क्या लग रहा है कि आप जाओगी? डोंट लाई नाउ। नहीं नहीं हाँ। देवलीना? हाँ। रुबीना आप जाओगी? नहीं वो कभी नहीं जाएगी सर। देवलीना सर ऐसा लग रहा है। जब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार अभी। अली नहीं तो कौन? देवलीना। देवलीना? हाँ। पक्की बात? हाँ। नहीं। हाँ? हाँ? देवलीना नहीं, रुबीना। कम रुबीना। नो। या नहीं बिल्कुल नहीं। तो अरे नो 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 पागल है क्या? यू आर। या ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज शॉकिंग दैट दिस इज हैपेंड। खुलेगा नहीं वो। So like I said, you don't know who's Yes, going sir. to win and who's going to get what votes. और ये हमेशा हुआ ये. The most promising contestants, I mean, who can go up to the finale, they get out. जैसे जैस्मीन का हुआ था. The same thing today. I'm shocked that you're coming out of the house. चलिए. Okay sir. All right. Bye bye. See you guys. Thank Take you, sir. care. Yes sir. Bye. Thank you sir. Thank Very you. well. We never thought for Jasmine. We never thought for ये. Who never thought for Jasmine? this You time. guys. I never thought. हाँ. Are you crazy? No यार तुम दोनों नहीं जा रहे हो. Fine. पागल हो तुम. सर आप मजाक कर रहे हो। No way. थोड़ा ही खुला. अरे बाबा नहीं. तुम लोग पागल हो यार सर. Don't waste What is time. happening? Yes. What? Sir's time. Are you crazy? चलो. Rubina. Yes sir. Yes sir. Rubina. Yes sir. आ जाओ. Yes sir. Yes sir. Coming. We're calling you on stage right now. Yes sir. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. अब देवलीना से गले मिलो Good luck. और देवलीना को घर के बाहर छोड़ दो. हाँ. मैं बोली देखो. आ जाओ देवलीना. जी सर. आप हो जाती हो घर से बेघर. जी सर. थैंक यू. जिसका मतलब ये है कि एजाज हो जाते हैं घर से बेघर. जी सर. ठीक है देवो. All the best. All the best. रुबीना मुंह में मक्खी घुस जाएगी. All the best. All the best. देवो को खुशी है कि एजाज इस घर से बेघर हो गया. नहीं सर मुझे समझ में नहीं
फुल कोशिश की तुमने एहसास को घर से बेघर करने के लिए। अपना ख्याल रखना। अच्छा, और चारों नॉमिनीज में सबसे कम वोट मिले थे एजाज को या देबुलीना को, इनमें से एक को, इसलिए आपको बाहर आना होगा। आ जाइए। सो गाइस, नेक्स्ट वीक ग्रैंड फिनाले, स्टे वेल, प्ले वेल एंड गिव इट योर बेस्ट बिकॉज नाउ एनीवन कैन विन द ट्रॉफी। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। Enjoy with Angel. Love to Angel. Enjoy with Angel. What? अरे बोलती क्या जा रही थी? No. पापा सर इतने When I am saying no. I know, darling. But don't. नहीं हो नहीं सकता। पूरे शो का चाम निकल जाएगा। Thank you, but इतना I'm prepared for the worst. Also. You are prepared. No. But I'm not prepared. Yes, darling, I'm prepared for the worst. What's also. Wrong You deserve to be here. Last 7 days. मुझे ना Thank you all the fans. Thank you very much. बिना पैसा खर्चे। Oh God. सुबह बोला था कि दिशा आएगी। Really? I had an intuition. I just couldn't believe actually। वो मतलब सब लोग बोल ही रहे थे शायद मेरे लिए फिर वो बैंड बजा एंड वो दरवाजा खुला जैसे वो आई ना, आई मीन आई विश वो एक्सप्रेशन हुआ होगा कहीं पे। मतलब मैं आई जस्ट कुडंट बिलीव कि वो आई, एंड इतनी सुंदर लग रही थी वो। She is very pretty. एंड उसने ना मुझे 2020 का जब न्यू ईयर था ना, मतलब 19 to 20 का, तो कहती मुझे प्रपोजल जब चाहिए होगा ना वो तो मुझे स्पेशल चाहिए होगा। तब मैंने सोचा था यार अगर इसके साथ कुछ होता है तो वो तो मैं वैसा आदमी हूं नहीं कि प्रपोजल, बट हुआ तो फिर ऐसे हुआ, मतलब सबकी पूरी दुनिया के सामने। यार आप जब रिलेशनशिप बैठ जाता हूँ आज। हाँ कम। तुम भी क्या याद रखोगी? तुम्हारा मेरा पहला कॉन्वर्सेशन कम जब कोई और ना हो। Yes. कहती मुझे प्रपोजल जब चाहिए होगा ना वो तो मुझे स्पेशल चाहिए होगा। तब मैंने सोचा था यार अगर इसके साथ कुछ होता है तो वो तो मैं वैसा आदमी हूं नहीं कि प्रपोजल, बट हुआ तो फिर ऐसे हुआ, मतलब सबकी पूरी दुनिया के सामने। यार आप जब रिलेशनशिप बैठ जाता हूँ आज। हाँ कम। तुम भी क्या याद रखोगी? तुम्हारा मेरा पहला कॉन्वर्सेशन कम जब कोई और ना हो। Yes. यार करेज मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको नहीं पता जवाब क्या होगा, आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म्ड हो और ऐसी कॉन्फर्मेशन के साथ अपनी वल्नरेबिलिटी, पुटिंग योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द होल नेशन, और उस इमोशन का रेसिप्रोकेशन होगा कि नहीं। एक्चुअली देखो 100 बातों की एक बात सच्चाई ये है कि इस घर पे ना इंसान अपने होश खो बैठता है एंड आप क्योंकि बाहरी दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो शायद
जैसे शायद अब तुम बोल रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं बाहरी दुनिया में तो शायद ज़्यादा सोचता। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास सोचने का। एब्सोल्युटली। क्या होगा, क्यों होगा, हाँ होगा, नहीं होगी, जो भी होगी। मैंने कहा चलो यार, इट वाज हर बर्थडे ना, तो आई थिंक वो ये है बिग बॉस 14 वीकेंड कवार, पावर्ड बाय डाबर आमला एलोवेरा हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो। तो ये इविक्शन तो शुरुआत है ट्विस्ट पे ट्विस्ट की, क्योंकि फिनाले वीक है फुल ऑफ ट्विस्ट। देखो लाइव एक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ बिग बॉस ऑन 24 आवर्स लाइव चैनल, सिर्फ वूट सेलेक्ट पर। इस हफ्ते में कुछ आरजेस आएंगे और एक का शॉकिंग इविक्शन होगा हफ्ते के बीचों बीच। बहुत सारा एक्साइटमेंट लाइंड अप है आपके लिए, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा प्लीज। तो अगले हफ्ते एग्जैक्टली इस समय तक के हम जान जाएंगे कि किसको ढेर सारा प्यार और वोट देकर आपने बनाया है इस सीजन का विनर। तो अगले संडे को आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ और विनर भी यहाँ। एंड बाकी के टाइम while you're वहाँ, do whatever you want to do man। माता पिता से प्यार करो ना, and don't give them करो। দুইজন এরা তিনজন যাইব তিনজন চারজন এরা চারজন যাইব না না
টাইম হয়ে যাবে ম্যাডাম টাইম হয়ে গেছে ছেড়ে দিব টাইম হয়ে গেছে बाथरूम সরেঘাট এরিয়া থেকে আমরা চলে যাচ্ছি বাইরে চলে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি বাইরে চলে যাচ্ছি বন্দর এরিয়া এটা সরেঘাট যাইব খালি যাইব না দিলে হয় চলে যাচ্ছে দেখতে পেলে ঠিক আছে এটা পুরোটা সরেঘাটের এরিয়া দেখতে পাচ্ছেন চলে যাচ্ছি